हम लोग पढ़ेंगे रूप गोस्वामी ऐसे कुछ 15-20 श्लोकों में एक एक करके पूरा सब जगह से ये वो कोट करेंगे, रेफरेंस देते हैं रूप गोस्वामी। यहाँ यहाँ से भागवतम से उठा करके अलग अलग कैंटों से ये सिद्ध करने के लिए। तो इतना सारा कोट देते हैं। तो हम लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है, इतना सारा रेफरेंस देने की क्या जरूरत है? हो सकता है ना, एक दो बता दिया तो हो गया, नहीं सिद्धांत है। कोई पढ़ा है? अध्याय 4 पढ़ा है कोई? पढ़ेंगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पूरा लगातार अलग अलग जगह से रेफरेंस दे रहे हैं। तो मन में ये प्रश्न आएगा कि इतना सारा क्यों दे रहे हैं, इतना सारा क्यों बताने की जरूरत है? नहीं। जी प्रभु जी। तो कहते हैं कि ये जो बुक लिख रहे हैं रूप गोस्वामी ना, भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसमें मतलब कह रहे कि जैसे जिस प्रकार से कोई एक जब कोर्ट में जो कोई केस दर्ज होता है ना, तो वो जो अच्छा जो एक्सपर्ट जो एडवोकेट है ना, अलग अलग केस को उठा करके उसको स्टडी करके और उसका उठा करके रेफरेंस उसको जज को देता है। ये ये जो है धारा 370 के धारा और अपोजिट पार्टी को एक भी मौका ही नहीं देता कि कहीं से भी उसको काट दे। वैसा रूप गोस्वामी ने इतना यहाँ वहां से ऐसे उठा कर कि कोई भी अब इसको काट नहीं सकता है। तर्क को कहीं से भी उसको काट नहीं सकते। तो हम लोग अब जो है अध्याय 4 को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रभु जी। है ना, जबरदस्त। हाँ, हमारे हाँ। जो आचार्य ना, क्या बात है, छोड़ा ही नहीं कहीं से भी कि इस इधर से भी ये जो है थोड़ा सा तर्क डालेगा, खत्म हो सकता है। चलो एक दो से कोई श्लोक दिया तो हो सकता है आदमी के मन में, लेकिन भरमार कर दिया। हमारे मन में तो यही प्रश्न आ रहा था, ये ये पढ़ रहा था, पढ़ते जाते तो ऐसा बोर जैसे लग रहा था, ये क्यों इतना सारा रेफरेंस वही के बारे में बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। फिर मैं सुना तो महाराज बता रहे हैं, परम पूज्य जो है भक्ति स्वामी महाराज, करे कि जैसे जैसे कोई कोर्ट में ऐसा वकील है ना, इस तरह से ऐसा सबूत देता है, ऐसा पेश करता है, अलग अलग जो है वो जो उसका बुक है, वकालत का लॉ बुक है, उधर से अलग अलग जगह से ऐसे कोट करता है कि अब अगले जो विपक्ष पार्टी है ना, उसको अब कोई जगह ही नहीं मिलेगा। बस धारा सही हुआ ऐसा ये दिए रूप गोस्वामी। अद्भुत है, अद्भुत। तो अभी कोई पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा वही है प्रभु। प्रभु जी, ये इनिशिएशन के लिए पढ़ा था ये सब, बट वो कुछ ऐसे समझ में नहीं आया। प्रणाम प्रभु। हाँ पढ़िए माता जी। अध्याय 4, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। भगवान हम्म। की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु आदिराज के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवतम में 4.20.24 में प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले जिससे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंत स्थल में से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की आर्थिक अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं जीभें तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। हरे कृष्ण प्रभु, आगे पढ़ो।
हम लोग कब पढ़ रहे थे? अच्छा, इसके पहले एक क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग पढ़ते हैं, जब क्लास चलता है तो क्या होता है, बहुत अच्छा नींद आता है नहीं। जूम में तो मुझे पता नहीं चलता कौन उधर ऑनलाइन में क्या कर रहा है। लेकिन बाहर कभी भागवत कथा क्लास करते हैं ना, जब सामने ही बैठे हैं और ऐसा नींद, ऐसे नहीं, सोते बात हैं। अच्छा अच्छा रहता है, और सुनो होती है आपके क्लास में। क्या माता जी? आपकी क्लास बहुत अच्छी रहती है प्रभु, नींद नहीं आती है, और सुनो होता है। मैं अपनी क्लास में देखा हूँ माता जी, सामने ऐसा बढ़िया नींद लिए। दिन दिन भर में एक ही मौका मिलता है, एक ही समय मिलता है बिजी शेड्यूल में। बहुत सुख का नींद आता है। एक बार एक जो है, मैं सुना, महाराज बढ़िया भागवत कथा कर रहे थे, और एक माता जी, भागवत कथा खत्म हुआ तो वापस उठ के आई, और महाराज को प्रणाम की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है महाराज। बोले बहुत खुश हो गए महाराज, अच्छा लगा इसको कथा। तो बोले मुझे बहुत दिन से नींद ही नहीं आया था। आपकी कथा में इतना अच्छा नींद आ रहा है मुझे। है ना? तो ये लय का निशानी है। वो भी एक सुख है प्रभु जी। सुख है, सही बात है। ये भी, इसके लिए भी लोग परेशान होते हैं। ये भी साधारण नहीं है, ये भी बहुत अच्छा सुख है। इसके लिए बहुत, अभी अभी कलयुग में बहुत परेशान है, टैबलेट लेके खाते हैं सोने के लिए। नींद के लिए टैबलेट लेना पड़ता है। तो देखिए कितना रस है ये भक्ति में, भगवान की कथा में, श्रवण में, और भगवान के नाम के कीर्तन में, कि ये पृथु महाराज क्या करें कि मुझे, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे लाखों लाखों ऐसे कान दीजिए, लाखों ऐसी रचना, जीव दीजिए, जिससे मैं नाम ले सकूं, भगवान का गुणगान कर सकूं, और भगवान का कथा का श्रवण कर सकूं। कभी कभी हमारे रसना रंजन प्रभु जी है ना, हैं, वो कहते हैं कहाँ कहाँ जाऊं, नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं। कहाँ का सब जगह का क्लास अटेंड करना चाहते हैं। ये टेस्ट है, या जो है सुनने का इतना। आज आज प्रभु जी बोल रहे थे, रविनाथ प्रभु जी, क्या कर कैंसिल कर दें क्या आज का प्रोग्राम? ये टेस्ट है। अभी ऐसे भक्त आए हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो ऐसा अवसर कम मिलता है। आज उनका क्लास था, लेकिन ये हम लोग को अचानक पता चला, तो अभी ऐसा करना ठीक नहीं था। तो ऐसा होना चाहिए हम लोगों को, सुनने का जिज्ञासा। जब तक ये नहीं होगा, तब तक बहुत देर है हमको भक्ति के लिए। तो कह रहे हैं, तो ये देख सकते हैं इससे कि पृथ्वी महाराज कितना ये आनंद है। एक दो तीन नहीं, ऐसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इतना आनंद है भगवान के नाम लेने का, इतना सुख है कि ये जीव, एक जीव से क्या है, कुछ नहीं होगा। जैसे हाँ, तो कह रहे कि हजारों लाखों मुझे सुनने के लिए कान मांग रहे हैं। कह रहे मुझे ऐसी मुक्ति की जरूरत नहीं है, ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा मुक्ति जिस मुक्ति के बाद क्या है, कह रहे कि यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर नहीं मिलता, अगर वो आप भगवान की कथा मुझे नहीं श्रवण करने को मिलता है, तो मुझे वैसी मुक्ति नहीं चाहिए। जिसे शुद्ध भक्तजन अपने चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, हृदय से भगवान का गुणगान करते हैं, उसमें बहुत आनंद है। तो मुक्ति तुच्छ है उसके साथ। ठीक है। अगला, नेक्स्ट, कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। जो पढ़ लेंगे उसके बाद दूसरे लोगों को चांद देंगे। हाँ, ठीक है प्रभु जी। मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते, चूंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है। अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब
तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह न तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, न ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। आगे बढ़ो प्रभु जी। हाँ, नेक्स्ट। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में 5वां कैंटो के 14 अध्याय के 44 श्लोक में पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। महात्मा राजा भरत महाराज के भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्य को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य को तो बात ही नहीं उठती। आगे पढ़े। देखिए यहाँ पे उसके पहले मायावादी लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वो एक्चुअली क्या है, मायावादी है, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। हैं तो इस तरह से क्या है, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, भगवान का जो यश है, हाँ, कीर्तन है, वो नहीं कर पाते हैं, उनको उसका कोई अनुमान ही नहीं। बहुत मुश्किल होता है जो अगर मायावाद फिलॉसफी सुन के आया है या उनका संग करके आया है, तो वो सब करते हैं, कथा भी सुन लेंगे, श्रवण भी कर लेंगे, जब भी कर लेंगे, सब कुछ करते हैं, पर वो भगवान का रूप मानने के लिए रेडी नहीं, विश्वास नहीं होता है। कितना खतरा है। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ ऐसे, उनको भागवत ऐसा पूरा ऐसे खटाखट, भगवत गीता ऐसा खटाखट ऐसे रटा हुआ है, बोलने लगेंगे आपको ऐसा है, आप डर जाएंगे सुन करके ऐसा उनको ज्ञान है। और आपको हरे कृष्ण में भी वो महामंत्र भी जप करते हैं, लेकिन लास्ट में अगर पूछेंगे क्या है अंतिम, तो उनको ज्ञान नहीं है। भगवान का जो है एक स्वरूप है, उसको नहीं मानते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा ब्रह्म मानते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। भगवान की कृपा से ही ऐसा, जो भक्तों का ऐसा संग प्राप्त होगा, तभी जाकर के भगवान के जो ओरिजिनल रूप है उसको हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कह रहे हैं कि जब तक उससे ऊपर नहीं उठ सकता है, मोक्ष मोक्ष से ऊपर नहीं उठता है तब तक वह भगवान के दिव्य यश का आस्वादन नहीं कर सकता है, नहीं भगवान के दिव्य स्वरूप को वो समझ सकता है, जान सकता है। और एक उदाहरण देते हैं भागवतम के 5म स्कंद 14वें जो अध्याय के 44वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि उनका उदाहरण देते हैं, महाराज जो राजा भरत का, जो ऋषभ देव के पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं, उनके बारे में बहुत ही सुंदर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो संपत्ति है, मतलब 1 मिनट मैं श्लोक देखता हूँ, बहुत ही सुंदर श्लोक है। हाँ, करे प्रार्थ्या श्रियम सुरवरई सदयावलोकम। क्या कहते हैं? इतना यो यो दुष्ट जान क्षिति सुत स्वजनार्थ दाराम। करें कि इस तरह से जो उनके स्वजन है, कह रहे कि इतना उनके पास में
बढ़िया धन है, इतना ज्यादा धन है, इतना जो प्रॉपर्टी है उनके पास में कि प्रार्थ्याम श्रिया सुरवर ही, करे कि जो प्रार्थना करते हैं, ऐसा कामना करते हैं, कौन? सुरवर ही, जो सुर है, जो देवता है, वो भी ऐसा ऐसा जो धन की, इतना ज्यादा धन, इतना ज्यादा संपत्ति इनके पास में है। किसके पास? भरत महाराज के पास, राजा भरत। और ऐसा व्यक्ति, इतना सुंदर प्रजा, हाँ, सब प्रजा उनसे प्रेम करती है। छित सुत स्वजनार्थ, उनके जो सुत पुत्र है, दारान जो पत्नी है, स्वजन है, उनके जो संबंधी है, सब उनसे स्नेह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जब पत्नी का बहुत प्रेम रहता है, बच्चों का प्रेम है घर में, हाँ, परिवार में, समाज में, तो वहां से उस मोह को तोड़ना, वो जो बंधन को तोड़ना, वहां से निकलना, विरक्त होना बहुत मुश्किल होता है। घर में टाइम से खाना नहीं मिले, पूछता नहीं कोई, कोई जहाँ पे कोई सम्मान नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है, वहां से आदमी जल्दी है छूट सकता है। प्रभुपाद जी ने बोला एक बार, जब उनकी शादी हुई तो अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। सुंदर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते, तो प्रभुपाद जी के पिताजी का कहते, ठीक है बेटा, अच्छा है ये। ज्यादा सुंदर पत्नी है तो क्या होता है, बहुत डिटैचमेंट बहुत मुश्किल होता है, आसक्ति हो जाती है इससे। तो जहां भी थप्पड़ मिलता है, डांट मिलती है, गाली मिलती है, अपमान होता है, वहां तो बहुत आसानी से विरक्ति हो जाता है। वहां ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन वो और हाँ सही में प्रभु जी, हाथ सुंदर पत्नी तो ऐसे नहीं रहते ना। जैसे कि हम सब भक्ति करवाने के लिए कितना पीछे लागे रहती हूँ प्रभु जी लोगों का, पर वो सब इधर है उधर ही है। सुबह शाम तक पीछे ही लागती हूँ सिर्फ भक्ति के लिए प्रभु जी। एक साड़ी नहीं मांगती हूँ और कुछ नहीं। आप तो इतना अच्छा उदाहरण बात बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए सबको। ये नहीं, बहुत ये सच में प्रभु जी, हर दिन रोती हूँ, क्यों बोले तो ये लोग और भी करे करके। नहीं, अच्छा बात है, बहुत सुंदर है, ऐसा ही होना चाहिए। ये कमी हो रहा है समाज में, इस चीज की बहुत कमी हो रही है, ऐसा है, मतलब स्त्री होना, क्योंकि बहुत जो अभी का जो वातावरण ही बहुत, मतलब ठीक नहीं है, बहुत दूषित हो चुका है। तो ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से ऐसा सुंदर, वो हम लोगों को ऐसा सुंदर आचरण दे रहे हैं, ऐसा बढ़िया माहौल दे रहे हैं, वातावरण दे रहे हैं। हम लोगों को सीखना है और उसको फैलाना है, बताना है। वो सब स्त्री वो भी उनके अंदर पुरुष की भावना आ गई है, पुरुष बनना चाहते हैं, मतलब कंट्रोलर बनना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका। जो भी जो एक स्त्री का, पुरुष का, सबका एक अपना जो ड्यूटी है, एक रोल है, उसके हिसाब से करेंगे तो सब बहुत अच्छे से चलता है। भगवान कहते हैं ना, जिसका जो रोल है, जो ड्यूटी है, उसको ही वो सही से निभाना करना है, तो सब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग जो, हमारा जो धर्म है, हम वहां पे नहीं टिकते, हम दूसरे का धर्म कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम होने लगता है। तो आज के समाज में बहुत मुश्किल है ये। परिवार में जो लोग बड़े लोग हैं, उनको कैसे सम्मान देना, उनका कैसे, हाँ, उनको ध्यान देना, उनको कैसे उनके साथ आचरण करना, व्यवहार करना, हाँ, बहुत मुश्किल हो गया। अभी है ही नहीं, चला गया है। बच्चों को पता नहीं बड़े के साथ कैसे बात करना है, व्यवहार करना है। तो करना चाहिए हम लोगों को, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। महाप्रभु की हमारे, हमसे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि हम लोग उनके संस्था में हैं, तो हमको ऐसा सुंदर आचरण करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत सुंदर है। सबसे ऐसा हो, एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, सब हम लोगों को, सब लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिए एक दूसरे को। ये पति पत्नी का ऐसा ही सिस्टम है कि एक दूसरे को मिल करके, ये ऐसा है कि दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, और दोनों जब मिल के चलते हैं, तब हम भजन में, भक्ति में बहुत जल्दी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। गृहस्थ आश्रम कुछ खराब नहीं है,
सब आश्रम है, भगवान सबको, भगवान ने बनाया है इसको, कुछ गलत नहीं है। हम लोगों को उसको ठीक से समझने की कोशिश करना है। ठीक से अगर समझ जाए और फिर इस तरह से चलते हैं तो अकेला और स्ट्रगल होता है, दो लोग मिलकर के हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बना सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि अगर घर में, क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, तो कलह है बहुत, छोटी छोटी बातों के लिए कलह है, छोटी छोटी बात बर्दाश्त नहीं होता है। भावना बना हुआ है कंट्रोलरशिप का, हम जो है, हम जो है सब कुछ है, मालिक हैं, हम चलाते हैं घर, खर्च चलाते हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा चलेगा, जैसा होगा। तो छोटी छोटी बातों पे ऐसा कलह होता है। और इस तरह से जब तक व्यक्ति समर्थ है, जब तक अच्छा है, तब तक तो थोड़ा चल चल जाता है, थोड़ा सम्मान हो जाता है। लेकिन जैसे ही हुआ खत्म उसका काम, फिर कोई उसको पूछने वाला नहीं, कुत्ते वाला स्थिति हो जाता है। तो वैसा स्थिति में तो ठीक है, घर छोड़ा जा सकता है। हम्म, आसान है छोड़ना, नहीं अभी चलो हो गया विवाह, ठीक ही है, निकलते हैं। लेकिन ये सच में विरक्ति नहीं है, ये सही विरक्ति नहीं, ये सही वैराग्य नहीं है। फ्रस्ट्रेट होकर के परिवार से, घर से, समाज से हम इधर से रास्ते की ज्वाइन करते हैं, ठीक में वो नहीं। ऐसा ये वैराग्य जब सब प्रेम करने वाले हैं, घर में मान सम्मान मिल रहा है, ऐसी धन संपत्ति है, जैसा जो है सूर्य देवता, जो देवता भी उसको प्राप्त करने के लिए लालायित है, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। हैं, ये सब व्यवस्था होने के बावजूद भी ये संभव नहीं है। ये कब संभव है? जब तक कि कृष्ण के साथ में हमारा आसक्ति नहीं हुआ है। क्या करें? ये नहीं संभव है, नहीं छोड़ा जा सकता है, ये विरक्ति नहीं हो सकती है, ये तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि, क्या कहते हैं, हाँ, अनुरक्त, अनुरक्त इसमें श्लोक में वो बताते हैं, क्या करें? नई क्षण विपस तद उचितम महताम मधुविट सेवानुरक्त मनसाम अभवोप फल करे। जब तक कि भगवान की सेवा में कोई ऐसा अनुरक्त नहीं होता है, हैं, तब तक वो व्यक्ति इस ये संसार से विरक्त नहीं हो सकता, सही में नहीं विरक्त हो सकता है। फल्गु है, ऐसे छोड़ के आ रहा है। एक बार कृष्ण के चरण में अगर पकड़ लिया तो तब अपने आप संसार छूट जाएगा, है ना। एक उदाहरण देता हूं, टाइम लगेगा नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ। बंदर, बंदर आप लोगों ने देखा है? बंदर को पकड़ने वाले को पता है बंदर को कैसे पकड़ते हैं? किसी को पता है? हैं? हमारे यहाँ रेतीला मुझे को पता है। क्या करते हैं लोग, मिट्टी का जो है ना घड़ा है या लोहे का घड़ा है, उसको मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, और उसका जो मुख होता है ना, सुराही की तरह होता है, बहुत पतला होता है, उसके अंदर हाथ तो चला जाएगा, है ना, हाथ जाने के लिए जगह रहता है, और उसमें क्या करते हैं, चना डाल देते हैं। बंदर आता है और उसमें हाथ डालता है चना निकालने के लिए। चना निकाले कैसे? ऐसे खोल के तो निकालेगा नहीं। मुट्ठी को बंद करेगा ना, तो मुट्ठी एक बार बंद हो गई तो फिर क्या होगा, वो निकल नहीं सकता है, वो पैक हो गया है। सोचिए तुम, हमारा क्या स्थिति है, हम जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, मुट्ठी खुलेगा नहीं, इधर से हम निकल नहीं सकते संसार से। माया का जबरदस्त है ना, ये घड़ा बना के रखा है। पकड़ के रखेंगे तब तक हम निकल नहीं सकते, छोड़ो उधर से। और ये तब तक नहीं होगा, छोड़ना संभव नहीं है, जब तक कृष्ण के चरणों में हमारा अनुरक्ति, अनुराग नहीं होगा। इसलिए हम लोग को भक्ति ठीक से करना है। हाँ, एक बार हम लोग सही से करने लगेंगे तो फिर अपने आप संसार से विरक्ति हो जाएगा, छूट जाएगा। क्या कहते हैं? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम। बहुत जल्दी, जनयति आसु वैराग्यम, बहुत जल्दी। आसु मतलब तुरंत क्या हो जाता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति भगवान की, वासुदेव की जब हम भक्ति करते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। तो ये जो भरत महाराज थे, इतने कम उम्र में जवान थे, हाँ, युवक थे, और इस सब व्यवस्था होने के बावजूद भी वो सब त्याग दिया। और कैसा त्याग दिए? कह रहे मलवत,
जैसे मान लीजिए बहुत लोग जैसे त्याग करते हैं, घर को छोड़ दिया तो चिंता रहता है भाई क्या चल रहा होगा, क्या कर रहे होंगे बच्चे। बीवी। हाँ, ऐसा नहीं करे, जैसे मलवत मल को जैसे त्याग कर देता है व्यक्ति, चिंता रहता है कि भाई किधर गया होगा। क्या कर रहा होगा, अभी फ्लश डाला किधर गया, कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारा हमारा नुकसान, हाँ बॉडी से बहुत सारा वेट निकल गया लूज, है कुछ चिंता नहीं ना, उसका चिंता नहीं करते है ना। ऐसा एक बार छोड़ा घर तो बस लग गया बस भगवान। ऐसा ऐसा भरत महाराज का बहुत सुंदर महिमा गा रहे हैं, घूरी घूरी प्रशंसा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज से। नेक्स्ट पढ़िए भागवत में, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़े। हरे प्रभु कृष्ण। जी लेकिन प्रभु जी एक हाँ सवाल। तो प्रभु जी लेकिन ये मायावादी तो लिबरेशन के बाद भी जरूरी नहीं है कि ये लोग समझे ना। हाँ हाँ, पता है, नहीं जरूरी नहीं है। वो भगवान का संग करना, सॉरी भक्तों का शुद्ध संग, सम- शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा तब तक नहीं कर सकते। शुद्ध तो भक्तों का संग। एज सच वो लिबरेशन एक क्राइटेरिया नहीं बनता है उनको। हाँ एज सच लिबरेशन जो है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि उनको भक्ति मिले, उनको नहीं, उसने रुचि उसको हम आए। लोगों ने पहले, इसलिए मूल जो उसका कारण जो श्रद्धा है, श्रद्धा है ना, पहले क्राइटेरिया हम्म। बताया ना हम लोग। लेकिन हाँ श्रद्धा के लिए हमने उसका मूल कारण क्या हमने देख लिया था, क्या था? वही सताम कृपा और ये। बिना जब तक शुद्ध भक्त का, इसलिए ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आता है। इतना जब समझ में आएगा तब हमको महिमा समझ में आएगा, तब हमको वो उसके प्रति रिस्पेक्ट आता है। भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के, उनके कृपा के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुंच सकता है उनकी कृपा के बिना। तो हम यहाँ अभी हैं। जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो हम्म, हम लोग भी जैसे ऐसे नहीं है कि हम लोग ब्रह्म रियलाइजेशन पे है, बट हमें अभी हमें जो रुचि है भगवान की ग्लोरीज में, हम्म। तो वो उसी के वजह से, श्रद्धा के वजह से ही है। श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा मूल है, श्रद्धा मूल है। लेकिन करते करते अभी भी थोड़ा हम लोगों के अंदर अभी ये शरीर शरीर के प्लेटफॉर्म है ना, भौतिक है, इससे भी अब ये इसके अंदर ही, इस प्रोसेस के अंदर ही ऐसी ये जो स्टेप है, कुछ ही समय के बाद हम लोग उस स्तर पे आ जाएंगे। अभी थोड़ी क्लास में बैठते हैं तो हम लोग बाहर हो जाते हैं ना शरीर से, प्लेटफॉर्म से। अब जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ब्रह्म ज्ञानी है। नहीं, क्लास से बाहर निकलते ही फिर वही है ना? थोड़ा देर के लिए तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, 1 घंटे के लिए तो हुए भाई, हम लोग बाहर आ गए माया से। लेकिन ऐसे ही अभी बढ़ना है, इसको बढ़ाना है, 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, हाँ रेगुलर। अब 24 घंटे में रोज हम जब जप करते हैं श्रवण करते हैं तो हम बाहर हैं माया से। हमको ये बोध होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वही तो है आत्म साक्षात्कार। अब ये क्या होता है कि अब ये बढ़ने लगता है। अब 2 घंटा से 4 घंटा, 4 घंटा से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और एक समय स्थिति आती है कि अब आपको 24 आवर बोध है कि आप क्या है, आत्मा है, आप शरीर नहीं है। तो आपका जो भी अब कार्य होगा, कर्म होगा, वो सब क्या है, आत्मा के स्तर पे होगा। अभी क्या हो रहा है, सब कार्य शरीर के स्तर पर हो रहा है। छूटे अभी यहाँ से क्लास से, तुरंत शुरू जो है शरीर का कार्य शुरू हो जाता है। तो ऐसे धीरे, लेकिन हमको उस स्तर पे आना है। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्त का जर्नी स्टार्ट होता है सुकृति श्रद्धा से, है ना? हम्म। और ज्ञानी का जर्नी स्टार्ट होता है जिज्ञासा से। हाँ जैसे ब्रह्म, वहां पर वेदांत सूत्र में स्टार्टिंग होता है ह्यूमन प्लेटफॉर्म में, धातु ब्रह्म जिज्ञासा। यानी कि भक्त जिज्ञासा का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट श्रद्धा का बीज उसके अंदर लगता है, वो होता है। और वैसे ज्ञानी को हो सकता है, ज्ञानी को कभी श्रद्धा नहीं आए, पूरा भले ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाए, हाँ, नहीं नहीं, श्रद्धा ही नहीं। इसलिए वो भी भक्त नहीं कभी बनेगा, भक्त नहीं कभी बन सकता है वो, जब तक साधु की कृपा नहीं होगी तब तक। वो ज्ञानी भी ये सब स्टेज से जाता है प्रभु जी। वो ये सभी जो कर्म है, कर्म योग है, जो है ध्यान योग है, उसके बाद वो ज्ञान योग पर होता है। ठीक है, उसके बाद उसको अगर ऐसा भाग्यशाली कोई है तो उसको जब साधु की कृपा होगी, ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा होगी, तब वो फिर से, इसलिए करे बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा बहुत जर्नी उसका लगता है, बहुत जन्म लगता है
उसको यहाँ पे आने के लिए। हाँ, तो मतलब जो वास वेदांत में सूत्र सर्वम वेदांत सूत्र समझ रहे? तो वेदांत सूत्र में जिज्ञासा को वो वाला प्रिंसिपल को मेन वो किया गया, जिज्ञासा होगा उसके बाद होगा, पहले वहां से स्टार्टिंग, तो उसमें ज्ञानी हाँ, का पाथ को ज्यादा फॉलो वो किया गया है, जो अपना ट्रेडिशनल योगा लेडर आता है उसको बताया गया उसमें। ये जिज्ञासा सबके लिए है, सबके लिए। जैसे अब वो कहते हैं कि तुम देख लिए ना, कर्मयोग करके देख लिए, भोग 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 करके देख लिए, हाँ, ये संसार में हुआ, भोग से तृप्ति हो गया? नहीं हुआ ना। इसलिए करें अथ अथा अत ब्रह्म जिज्ञासा। और सब करने के बाद, सब प्रोसेसन, सब सब अलग अलग योनियों से गुजरने के बाद अब सब हमने देख लिया, कहीं संतुष्टि नहीं मिला। मिला क्या? इतने जन्मों हमने बिताए। तो करें अथ, इसलिए अब क्या करो, तुमको ये ब्रह्म का जिज्ञासा करना है। हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा वो फिर वहां से वो स्टार्ट करते हैं। तो सबके लिए है। करेक्ट, तब तक एक्चुअल वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, द्विपाद पशु है। जब तक कि व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा नहीं आती, जब तक ये भोजन के लिए, या कपड़ा के लिए, धन के लिए, ये सब घर का, यही सिर्फ इसी का चाहत है, उसी के लिए काम कर रहा है, उसी के ढूंढ में सर्च में है, हाँ, उसी का जिज्ञासा है, उसी में समय बिता रहा है, तो करें द्विपाद पशु है। लेकिन जी उसमें जो भक्त है वो हो सकता है पहले एकदम एनिमल प्लेटफॉर्म में रहा, पहले मिलियंस ऑफ लाइफ, तभी तो अहेतुकी है ना भक्ति, हम्म कॉजलेस, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस से गुजरा ही हो ज्ञान, वो जब उसमें आ ना ना, जाएगा। हाँ उसका उसका ज्ञान को हटा दिए साइड में। ये जो अहेतुकी है, अहेतुकी कृपा, जब तक कोई जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको सिद्धांत स्थापित कर चुके हैं। कोई एक शुद्ध भक्त है जिसके हृदय में भक्ति है, सिर्फ भक्ति से ही भक्ति ट्रांसफर होती है, दूसरा और कोई प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि वो, लेकिन उसमें जिज्ञासा तो हुआ नहीं, आया नहीं वो भक्त के लिए तो कभी जिज्ञासा, तो वो डायरेक्ट श्रद्धा आया। श्रद्धा का मतलब क्या है? अब ये जो जिज्ञासा जानने का हम कोशिश किए, अब कोई बताया, चाहे हमने सुना, तो श्रद्धा है तो उसको विश्वास करेंगे। हाँ समझ रहे हैं? श्रद्धा नहीं तो विश्वास नहीं होगा, हम मानेंगे नहीं उसको, मानेंगे नहीं तो आगे करेंगे नहीं उसको, इसलिए उसकी प्रगति नहीं। इसलिए अधिकार जो बताए कि श्रद्धा के अनुसार ही है, तो जिसका जितना श्रद्धा शास्त्र में है, साधु में है, हाँ, भगवान में है, उतना वो तेजी से प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। समझ गए? नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण। पढ़ता हूँ। जी भाई। भागवत में छठे स्कंद 11वें अध्याय 25वें श्लोक में वृत्तासुर का ऐसा ही कथन है, जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे कुछ ग्राह्य नहीं। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वृत्रासुर कौन है? असुर है। हैं? लेकिन ये भक्त है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। क्या करें? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह कांक्ष। करें क्या? ननाक पृष्ठम। क्या करें? नाक पृष्ठम मतलब, हे प्रभु, मुझे वो जो ये ध्रुव लोक है ना, मुझे उसकी भी आकांक्षा नहीं है, वो नहीं चाहिए। हैं? ध्रुव लोक क्या है? ध्रुव महाराज जब गए ना भजन करने के लिए, तो गए थे किसके लिए? कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए कि मुझे मेरा दादा परदादा सबसे बड़ा, हाँ, उससे बढ़कर क्या किसी का नहीं होना चाहिए ब्रह्मांड। तो भगवान चिंता में बढ़ गए, क्या करेंगे इसको,
ब्रह्मा से बड़ा क्या क्या करूं भाई इसको, इसको कौन सा राज दूंगा। तो भगवान ने क्या किया, अब इसको मैं अपना ही दे देता हूँ। हैं, तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मांड में भगवान रहते हैं कौन से, क्षीरोदक्ष विष्णु, कहाँ रहते हैं, हाँ इस ब्रह्मांड में किधर रहते हैं, क्षीर सागर में। क्षीर सागर में, श्वेत श्वेत ना द्वीप। श्वेत द्वीप उसको कहते हैं, उसी को ध्रुव लोग जो है ना, ध्रुव महाराज रहते हैं इसलिए उसको ध्रुव लोग कहते हैं, श्वेत द्वीप। उन्होंने अपना धाम ही दे दिया ध्रुव महाराज को। ठीक है, और ध्रुव तारा वो नहीं घूमता, वो सेंटर में, वो फिक्स है, ध्रुव मतलब फिक्स, उसके इर्द इर्द गिर्द जो है बाकी सब जो है ग्रह नक्षत्र वो सब घूमते रहते हैं, लेकिन ध्रुव जो है फिक्स है। ऐसा बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, मैं तो क्या क्या भगवान प्रभु में जो है कांच का टुकड़ा के लिए जो है ढूंढने के लिए आता, मुझे हीरा मिल गया, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले भाई ऐसे ही मेरा नाम बदनाम है। अरे विष्णु ऐसे ही छलिया है भाई, 5 साल का बच्चा इसको ठग दिया। बोले नहीं चाहिए मुझे कुछ। बोले तुम तो ठीक है भाई, संतुष्ट हो गए, और समाज वाले क्या कहेंगे। गया था उसके पास, विष्णु के पास मांगने के लिए ऐसा है। तो बोले ठीक है तुम जाओ, ऐसा इस ये मेरे धाम में ऐसे 1000 वर्ष, कैसा 35,000 वर्ष जो है ध्रुव महाराज ने पूरा, बोले सुख का भोग करो। और ये जो है सुख का कामना उनका खत्म हो गया था। तो वो जो लोक है ध्रुव लोक सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का धाम है वो श्वेत द्वीप। तो क्या कह रहे हैं वृत्रासुर, ये प्रभु मुझे वो भी नहीं चाहिए। वृत्रासुर क्या बता रहे हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम। पारमेष्टम क्या है, उसके नीचे जो है ब्रह्मलोक, इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा जो लोक है, वो जो सबसे ऊंचा कौन है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का। न सार्वभौम, न ये जो भूमि है पूरा, मुझे पूरा भूमि का भी राज्य मिल जाए तो वो भी नहीं चाहिए है। नरसाधिपत्यम है, ये जो और भी जो अधिपत्य जो इस भूतल के नीचे है, हाँ अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब इसका भी मुझे अगर भोग मिले तो वो भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर, न मुझे ये योग सिद्धि जो योग के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की सिद्धि हमने देखा था ना, कितने प्रकार की सिद्धि हमने देखा, 8 प्रकार, हाँ अनिमा लघिमा महिमा है प्राप्ति देखा था ना, इसिता वसिता कामा वसाइता। पढ़ना है ये सब आएगा। तो ये सब इतने इतना इतना पावरफुल है वो, हम लोग शॉक हो जाएंगे। अभी कुंभ मेला में ऐसा ऐसे जनरली घूमते रहते हैं ऐसे ही सिद्धि, हाँ पकड़ेंगे देंगे कुछ आपको, हाथ में कुछ और निकल जाएगा। ऐसे घूमते फिरते, इतने पावरफुल है वो, इतना दिनों से योग कर रहे हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव है, हैं? लेकिन क्या कर रहे हैं वित्तासुर, मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम है, क्या करें, ये भौतिक जगत का एक नाम है, क्या है, क्या कहते हैं इसको, भव सागर, सुना है? क्यों कहते हैं भव सागर, भौतिक सागर है ये। भौतिक सागर। भव सागर, भव मतलब हिंदी में क्या होता है, भव भवती होना होता है ना। तो ये इसको करें कि क्या होता है, मतलब हम चाहते नहीं है और होता है, हो जाता है। तो क्या है जो हम नहीं चाहते हो जाता है, जैसे जन्म है, मृत्यु हम नहीं चाहते हैं पर क्या होता है, होता है, बुढ़ापा है अपने आप वो होता है, और बीमारी नहीं चाहता ना ये सब चीजें, पर लेकिन ये सब होता है, दुख ये आएगा ही, कष्ट आता है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में ये क्या है, इसको कह दिया भव सागर, इसका सागर है, और ये थोड़ी देर के लिए नहीं है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, हाँ ठीक है। तो उसके क्या करें, अपुनर्भवम वा, ये भव जो होता है, पुनर् मतलब
जो बार बार होता है, फिर से होगा, फिर से होगा, और उसके आगे डाल दिए क्या, अपुनर्भवम वा। क्या हो गया इसका मीनिंग? वाह का मतलब नहीं। अपुनर्भव का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से नहीं होगा, पुनर्भव मतलब क्या हुआ? फिर फिर से से नहीं होगा प्रभु, हैं? फिर से नहीं होगा, फिर से फिर से होगा नहीं तो होगा। मतलब रिपीटेड। हाँ, रिपीटेड, फिर बार बार होना। अपुनर्भव मतलब मतलब कभी नहीं होगा जन्म वापस। हाँ हाँ, अब बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर, उसका उल्टा, जो बार बार हो रहा अब नहीं होगा। तो वो उसका मतलब पुनर्भव मतलब है दुख जो मिल रहा है इस भौतिक जगत में, बार बार दुख मिलता है, लेकिन ऐसा जो जगह जहाँ पे दुख नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं? मुक्ति। मुक्ति, मुक्त हो गया तो अब ये जो भव सागर है इससे पार हो गया। तो कह रहे हैं कि वो भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धिर अपुनर्भव, न तो योग के द्वारा जो मुझे सिद्धियां मिलती है वो भी नहीं चाहिए, और क्या करें, अपुनर्भव, मुक्ति भी की कामना नहीं है। हैं? कौन करे? वृत्रासुर। क्या कहते? समंजसत्वा विरह आकांक्षे, ये आपके जो जो मुझे ये सब चीज की आकांक्षा नहीं है, मुझे बस आपका नित्य यस सेवा सा, आपका जो है संग, बस आपका, आपके भक्तों का संग मिलता रहे, बस इसी की आकांक्षा, और ये सब की मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। कौन कर रहे हैं? वृत्रासुर कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? युद्ध भूमि में लड़ाई चल रही है और वहां पे ऐसा वो वो सुंदर जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, कह रहे हैं तो मुझे नित्य, नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति, आपका दिव्य सेवा चाहिए, और ये सब मुझे कोई ग्राह्य नहीं है। अगला कोई पढ़ेंगे? नेक्स्ट। प्रभु जी इसमें एक कुछ डाउट है। हाँ प्रभु जी बोलिए। जैसे मुक्ति में बोला कि आप पुनर् मतलब ये दोबारा नहीं होती, तो मुक्ति हमारी 5 तरह की है। हाँ जो पहली है सायुज्य। हाँ हाँ सायुज्य बोलते हैं कि जो इम्पर्सनल सुप्रीम में मर्ज होना चाहता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, तो उसका पतन होता है ना। खत्म होता है। तो फिर ये आप पुनर् कैसे हुई मुक्ति? नहीं मुक्ति मुक्ति, मतलब 5 मुक्ति या सिर्फ 4 मुक्ति? नहीं नहीं, सब मुक्ति। तो फिर ये यहाँ ये पर कैसे समझे? ये जो ये बात कर रहे हैं, ये सायुज्य मुक्ति की बात कर रहे हैं, पर मुक्ति में भी, उस चारों मुक्ति में भी उसको ग्रेड किया है, उसको भी आगे जो है डिवाइड किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। वो 4 मुक्ति है ना, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, उसको भी दो 4 ये मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है। हाँ। उसमें कामना है, ये भी श्रेष्ठ मुक्ति नहीं। तो वो जब स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो इससे 4 चीज से मुक्ति हो जाती है। मतलब आप चाहे तो आपको वापस फिर से इधर भौतिक जगत में नहीं आना, आप पड़े रहेंगे करोड़ों करोड़ों जो है ऐसे, ब्रह्मा आएंगे जाएंगे, आप वहीं पे पड़े हैं, हाँ? ब्रह्म ज्योति में पड़े। वहां वहां फिर जीव की इच्छा है, जीव की इच्छा से वो नीचे आएगा। हाँ, जैसे हम गए अब अपना अमेरिका गए, और जो है काम करने के लिए, और कुछ दिन के लिए, मतलब हमारा सब उधर गवर्नमेंट से बन गया वीजा उजा, पासपोर्ट वासपोर्ट जो है, और कुछ दिन के बाद शादी उदी हो गया, बच्चे वच्चे हो गए, तो उधर ग्रीन कार्ड भी बन जाता है। ग्रीन कार्ड बन गया तो अब महाराज वाले लोग आते रहते हैं ना, कुछ कुछ देर के लिए जाते हैं वहां पे, फिर से उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, नहीं तो है ना बंद हो जाएगा वो। वैसे ही उसका अब वहां पे बन गया, वो परमानेंट वहां रह सकता है, लेकिन उसका मर्जी है तो एक बार इधर भी अपना घर है तो उधर आ सकता है। तो अब देखिए, ये एक्चुअल मुक्ति इसलिए नहीं है, इसको क्यों कह रहे हैं, तुच्छ हो जाती है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, हाँ, स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये मुक्ति नहीं, मुक्ति का डिफिनेशन बताते हैं आगे, भागवत में बताएंगे कि ये मुक्ति एक्चुअल मुक्ति नहीं है। जब जीव जीव का वो एक्चुअल, जब तक वो अपने स्वरूप में नहीं है, इस जो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जब तक उस स्थिति में नहीं है वो एक्चुअल मुक्ति नहीं है। क्योंकि अब उसमें भी ग्रेडेशन किया है, उसमें भी जो 4 मुक्ति है उसमें भी अब क्यों
अलग अलग ग्रेड कर रहा है, क्योंकि ये जो मुक्ति है बात कर रहे हैं वो वैकुंठ लोक तक की है। उसमें पढ़ेंगे आगे, प्रभुपाद जी बताएंगे अभी इसी इसी अध्याय में कि वहां के बाद भी भक्त अगर फिर से ऐसे गोलोक के जो भक्त हैं वहां का अगर संग प्राप्त होता है तो उनके अंदर इच्छा जागृत होती है और वो वहां से वहां फिर से गोलोक भी ट्रांसफर हो सकते हैं, वहां जा सकते हैं। तो इसमें भी सुख ऐश्वर्य जो है प्रदान होता है। ये जो मुक्ति है ना, हम लोग टेम्पल में देखे, इस्कॉन में भी या और भी जगह पे, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं कर रहे, भक्त है वो लोग, लेकिन देखे हैं थोड़ा ठाट बाट चाहिए ना, सिल्क का, थोड़ा मटका का कपड़ा, थोड़ा पोजीशन, भाई प्रेसिडेंट कौन सा पोजीशन मिल रहा है मुझे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन प्रधान क्या है, पोजीशन में बोलता हूँ भाई, जैसे वैसा सुनना है, कमांडिंग में, हाँ वहां पे भी है तो भाई किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ में, गुरु महाराज के साथ में मैं चल रहा हूँ, वैसे भगवान के साथ है ना, सालोक के स्वरूप पे, उनके सामीप्य, उनके पास में चलता है, हाँ सलाम जो चाहिए हो, तो क्या है वो मुक्ति है, मुक्त हो चुका है, लेकिन क्या है उसमें भी उसके अंदर वो ऐश्वर्य प्रदान है, सुख और ऐश्वर्य है, और एक होता है प्रेम प्रदान उसके अंदर। तो जब तक ये, अब इसके अलावा भी, इसके अलावा अब ये सब कुछ नहीं चाहिए, एक बस सेवा से मतलब है उसको, कहीं पे भी आया उसको पद पद पोजीशन, इस सब किसी चीज से कोई उसका मतलब नहीं है, और वो सेवा कर रहा है ना, ऐसे ही भाई पोजीशन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उसको क्या है, सेवा, बस आगे बस भगवान का सेवा करना है। तो वो जो है स्थिति, वो जो है गोलोक वृंदावन का है वहां पे, तो इसमें कोई किसी प्रकार का उसमें और कोई कामना नहीं। तो इसलिए तो मुक्ति के स्टेज पे ये 4 प्रकार से मुक्ति हो जाती है। अब ये भाव नहीं होगा, ये जो बार बार हो रहा है, अब वो उसके उससे मुक्त हो गया, खत्म हो गया, उसको कह रहे हैं वो मुक्ति। वहां पे अब ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि अब ये नहीं होगा, इससे अब वो मुक्त हो गया। अब वो क्या है कि अब उसको जीव का जो परम आनंद चाहिए, जिसको प्राप्त होता है, जो जीव का स्वभाव है क्या है, सच्चित आनंद, तो वो नहीं मिलेगा। वो जो सुख उसका जो है, जो उसका वो इनहेरिटेड है, वो जो जिसकी खोज में है, वो जो चाहता है वो नहीं मिलेगा, तो फिर से वो गिर सकता है, गिरना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट आना तो यहीं पे ही, उसको सुख चाहिए, अंतिम सुख चाहिए, जो उसका जो ओरिजिनल जो जीव का स्वभाव है, तभी वो जाके अपने नेचुरल जो उसका पोजीशन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसमें वो फिक्स रह सकता है, शाश्वत रह सकता है, नहीं तो टिकेगा नहीं, गिरेगा ही। ठीक है प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम आवाज कितना तो भी करे, घूम फिर के फिर आने का चांस ही ज्यादा है। हाँ माता, थोड़ा 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 पास में आके थोड़ा जोर से बोलिए, वो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, वही पूछ रहा हूँ बस। ये जानना जरूरी है कि जो ये कोई भी हो का संसार में, किसी का भी भजन कर रहा है, ये पूजा कर रहा है, जब तक वो यहाँ पे इस स्थिति पे नहीं आएगा, वो पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं है। वैसे जैसे बच्चा है ना, गुम हो गया, भूल गया, तो भटक रहा है, कोई मिला कुछ देर के लिए, उसको कुछ मदद कर दिया, कुछ चॉकलेट दे दिया, कुछ खाने के लिए दे दिया, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगा, कोई कपड़ा दे दिया उसको, कोई खिलौना दे दिया, कोई रहने के लिए जगह दी, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन जब तक वो माँ के पास में नहीं आया, माँ की गोद में नहीं पहुंचा, तब तक उसको संतुष्टि नहीं होगी पूरी तरह से, फिर कुछ देर के बाद वो रोएगा ही। उसी तरह संसार में जीव के जब तक ये भगवान कृष्ण के पास नहीं पहुंचता है, तब तक वो टिकेगा नहीं, ऐसे कुछ देर के बाद फिर से वो रोएगा ही, संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक उनके पास ये हमारे परम माता पिता भगवान, उनके पास जब तक हम नहीं पहुंच, जो जीव नहीं पहुंचेगा, तब तक ऐसे ही भागता ही रहेगा, फिरता ही रहेगा, है रोता ही रहेगा, उसको परम सुख शांति जो है, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जब तक यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ आ गया, अब कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो उसका परम दुर्भाग्य है ठीक है,
हाँ, मिला नहीं उसको रस। यहाँ आने के बाद फिर कहीं नहीं, तृप्ति, तृप्त हो जाएगा बस। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़िए। यहाँ पढ़िए। इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवतम में छठा स्कंद 18वां अध्याय 17वां छठा स्कंद 17वां अध्याय 28वां श्लोक की गई है, जहाँ वे सती से यह कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है, तो भी वे किसी स्तुति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। देखिए, भगवान शिव कह रहे हैं, हाँ, माता पार्वती से क्या कह रहे हैं कि कैसे है ये जो भक्त हैं, नारायण, नारायण परा, हाँ, जो भगवान जो है कृष्ण के भक्त हैं, कैसे हैं वो नारायण के जो भक्त हैं, सब भक्त नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। वो जो है डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं, उनको डर ही नहीं है। हाँ? अरे भगवान के भक्त कैसे होते हैं, उनको किसी प्रकार का डर ही नहीं है। इस संसार का क्या है, स्वभाव क्या है, हैं? हाँ, ये सबसे सबसे जो खतरनाक है, सबसे जो टार्चर करने वाला है, वो ये भय। अच्छा, हैं? तो देखिए क्या करे, नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। अब फिर से यहाँ पे देखिए करे, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, क्या करे, तो अभी तुल्यार्थ दर्शन, क्या करे कि हे प्रभु, आपके भगवान, आपके दर्शन, हाँ, भगवान के जो करे, जो आपका दर्शन जो करता है ऐसे, और जो भगवान का ऐसा जो भक्त हो गया है, उसके लिए ये स्वर्ग अपवर्ग है और नरक, ये सब क्या है, सब समान है, एक समान, उसके लिए कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए सब तुच्छ है। क्यों करें स्वर्ग और क्या करें अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब क्या हुआ, मुक्ति। है? मुक्ति। हाँ, जोर से बोलिए, कौन बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, बोलिए, जोर से बोलिए। प्रभु मुक्ति, प्रभु मुक्ति। हाँ हाँ, मुक्ति, करेक्ट। इस संसार को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, पावर्ग, क्योंकि वो बहुत परिश्रम करना है। हाँ, पावर्ग सुना है, रूपा जी बताते हैं, हम लोग पढ़े थे, हमको पढ़े थे तब पता नहीं चला है, कृष्णकांत में आकर के हमको ऐसा पता चला। पवर्ग क्या होता है, जैसे कवर्ग है, क ख ग घ अंग, किसको बोलते हैं कवर्ग, ये 5 5 क ख ग घ अंग, छ छ ज झ य, ये जो है च वर्ग बोलते हैं। वैसे ट ठ ड ढ न, ये क्या है, ट वर्ग बोलते हैं। त थ द ध न, ये इसको त वर्ग बोलते हैं। उसी तरह प फ ब भ म, ये क्या है, प वर्ग। तो कहते प भौतिक जगत का नियम है, क्या, प प मतलब परिश्रम। जब तक बहुत परिश्रम नहीं करेंगे तब तक इस संसार में कुछ नहीं मिल सकता है, आप रह नहीं सकते हैं। एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व यहाँ पे मेंटेन करना है, बनाना है, तो हमको बहुत स्ट्रगल करना है, कारण कि इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल, इतना परिश्रम कि करते करते, जैसे घोड़ा को देखे, गधे को, दौड़ते 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 उसके मुंह से क्या आने लगता है, झाग आने लगता है, उसको बोलते हैं फेन। प इतना किया परिश्रम कि नेक्स्ट स्टेज फ से फेन आने लगे, उसके मुंह से फोम आता है, झाग आने लगता है, हैं? प फ, उसके बाद ब, और ये सब किसके लिए है, जो कुछ भी कर रहा है कुछ साथ जाएगा, ये सब व्यर्थ का है, कुछ नहीं उसके साथ जाने वाला है, सब खत्म रहेगा।
प फ ब, है व्यर्थ। सब जो कुछ भी कर रहा है किसके लिए? व्यर्थ। अब बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प फ ब, भ और क्या है? हर समय चिंता लगा रहता है भाई, अब क्या होगा, अगले बात, कल का दिन कैसा होगा, हाँ बच्चों का क्या होगा, हाँ हाँ माता पिता का क्या होगा, आगे इनका कैसा भविष्य होगा, हाँ उनका करियर के लिए चिंता, उनकी शादी के लिए चिंता, हाँ उनका कैसा बच्चा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इनका कैसा आगे, ऐसा संसार में इतना सब प्रॉब्लम चल रहा है। अपना टेंशन बना रहता है क्या होने वाला, ये और छोड़ चिंता, भय बना रहता है, डर बना रहता है। इस संसार का ये स्वभाव, नेचर है। जो भी रहेगा सबको ये भय रहेगा ही रहेगा निश्चित। प फ ब भ और म, ऐसे चिंता करते करते है? एक समय आता है और फिर मृत्यु, मर जाएगा। तो ये करेगी, संसार का ये स्वभाव है, नेचर है, पावर, इसलिए इसका नाम कह दिए पावर। लेकिन इसके अलावा एक और भी जो जगह है जहां पे ये पावर की जरूरत नहीं है, कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं है, ये हम लोग को दंड मिल रहा है। दंड, जब दंड मिलता है ना, तब आपको कोई कोई चीज भी मिल रहा है आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन इसके अलावा और जगह है जहाँ पे ये खाने पीने के लिए, रहने के लिए कोई परिश्रम की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अपावर। ठीक है, इस संसार को पावर, और जो इससे हटके है, अलग है, उसको क्या कहते हैं? उल्टा, अपावर। तो करे कि ये नहीं चाहिए, कौन करे? उनको इसकी ये सब तुल्य है, नरक है, स्वर्ग और अपवर्ग। कौन करे? शिव जी करे। किससे करे? पार्वती जी। कब करे? जब चित्रकेतु को उन्होंने श्राप दिया। हाँ, ये मजा में, ये कौन है? ये वृत्रासुर के पहले का लाइफ है, वो चित्रकेतु थे। हाँ, बाद में वृत्रासुर बन गए। कैसे बने? मस्ती करते, ये इनको इतना पावर मिल गया था, ऐसे भक्ति किए कि शिव जी जो है किसका भजन करते हैं? संकर्षण भगवान का। तो चित्रकेतु भी किसका भजन करते हैं? संकर्षण का। और डायरेक्ट साक्षात उनसे वो जो है कृपा मिला, विमान मिला, जिससे वो कहीं पे भी विचरण करते हैं। कौन? चित्रकेतु। तो वो भी सोच रहे थे, शिव जी को भी देखे थे, हम लोग गुरु भाई तो हैं, आप भी शंकर के जो है शिष्य हैं, हम भी उन्हीं को भजन करते हैं। तो गुरु भाई समझ करके क्या ऐसे घूम रहे थे, देखे शिव जी जो है ऐसे बैठे हैं, सब ऐसे महात्मा है, उनका कथा सुन रहे हैं, और शिव जी जो है लेक्चर किस पे दे रहे हैं? विरक्ति के ऊपर, वैराग्य के ऊपर। और जो सीन क्या है? गोद में बैठाए हुए माता पार्वती है, तो ऐसे टोंट कर रहे थे। एक्चुअल में वो पॉजिटिव में बोल रहे थे, पॉजिटिव में, फेवरेबल रहे कि ऐसा ही कोई व्यक्ति, शिव जैसा ही व्यक्ति है, वो ऐसे स्त्री को ऐसे अपने गोद में बिठा करके और वो विरक्ति वैराग्य का जो है ज्ञान दे सकता है। लेकिन माता पार्वती को क्या लगा, ये टोंट कर रहा है इसको, अभी 2 दिन भजन करने नहीं आया और ये जो समझता नहीं सी को क्या है, ऐसा बात कर रहा है। ये भगवान का सब व्यवस्था है। उन्होंने ऐसा माता जो सती के अंदर ऐसा उन्होंने उनको प्रेरणा दिया और उन्होंने श्राप दे दिया। तुमको पता नहीं है? तो कहे तुम जा और तुमको असुर योनि में जन्म प्राप्त। और उसने बहुत हृदय से चित्रकेतु ने प्रणाम किया माता को, भगवान शिव को, और स्वीकार कर लिया, कुछ नहीं बोला। और वहां पे ये महिमा गा रहे हैं, देखी माँ, वो जो है माता सती को कह रहे कि भगवान शिव कि देखी सती, ऐसे भगवान जो नारायण के जो परायण है, जो भक्त है, ऐसे निर्भय होते हैं,
सर्वे करे। नारायण परात सर्वे, सब जो भक्त हैं कैसे हैं? निर्भय है, उनको भय से भय नहीं लगता किसी चीज का। और उनको ये तुमने बोला अभी असुर योनि में जाओ, और कैसा उसने एकदम उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शांति से स्वीकार कर लिया। हाँ, माता के चरण का धूल लेकर के और स्वीकार है जो प्रभु की इच्छा करेंगे। इस उनको ऐसे जो भक्त हैं उनको नरक, स्वर्ग और अपवर्ग ये सब क्या है? सब समान। इतने वो जो है भगवान की जो ये बता रहे महिमा गा रहे भगवान के भक्त की इतनी शक्ति है। ठीक है, तो अब किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 9:30 हो गया। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ, अपवर्ग का मीनिंग क्या हुआ प्रभु? नरक? हैं? अपवर्ग का मतलब क्या हुआ? हाँ, अपवर्ग का मतलब वही हो गया मुक्ति। ये ठीक जो है। है भगवत धाम, जो भगवान का धाम है ना, ये जहाँ पे एग्जाम में आएगा प्रभु ये। हाँ 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 हाँ, जानना चाहिए ना। ये उदाहरण दे रहे हैं ना, एग्जाम में आएगा ये। हाँ हाँ, नोट कर सकते हैं, आ सकता है। ये अपवर्ग मतलब ये संसार से ऊपर, जैसे जो मुक्ति जो ब्रह्म ज्योति में। एक प्रकार की मुक्ति है ना, सायुज्य मुक्ति है ना, जो ब्रह्म ज्योति में जो विलीन हो जाते हैं, उसको अपवर्ग कर। वो ऐसा ऐसा जगह जहाँ पे ये पवर्ग नहीं है, जहाँ पे जीने के लिए आपको बहुत प्रयास की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो किसी प्रकार का चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, वो ऐसा जगह, तो वो वैसा जगह क्या है? भगवान का धाम है, वैकुंठ, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। वहां जीने के लिए ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ऑफलाइन अटेंडेंस प्रभु। ऑफलाइन में हमारे रेवती लीला प्रभु जी है, और प्रभु जी मकरंद प्रभु जी। प्रभु जी वो प फ ब ब म में वो स्मॉल वाला ब क्या था प्रभु जी? ब मतलब व्यर्थ। अच्छा, तो जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं वो व्यर्थ हो जाए। सब व्यर्थ है। अगर कृष्ण कॉन्शियस की ओर हम लोग एक स्टेप अगर आगे नहीं जा रहे हैं, तो ये शरीर नाव है और जीव इस नाव के ऊपर यात्रा कर रहा है। नाव मिला है भव सागर से पार होने के लिए, इस सागर इस समुद्र, और वो प्रयास हमारा अगर इससे पार करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, तो बस वो क्या है? अगर ये सागर के अंत में किनारे में क्या खाई है? किसकी खाई है? मौत की खाई है। मृत्यु हमारी इंतजार कर रही है, तो हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हर एक क्षण, अगर वो क्षण हमारा प्रयास नहीं हुआ कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम की जो है ना, हाँ, वो कृष्ण प्रेम का जो अगर हम प्राप्ति के लिए, अगर कृष्ण कॉन्शियस के लिए अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हर क्षण हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। वो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इतना ये समझ में आ जाए, ये अभी समझ में आता नहीं है। जब तक हृदय हमारा पाप में होता है तो विश्वास होता नहीं है। एक्चुअली कुछ समय बाद ये समझ में आएगा कि यही सत्य है। इसलिए अब क्षण हम लोग को, एक क्षण हमको नहीं बेकार में जाने देना चाहिए, गवाना नहीं चाहिए। अब सबको, जिसका अगर शुभ चिंतक है, हितैषी हैं, बच्चे हो, पिता हो, माता हो, सबको प्रेम से, जैसे माता जी ने बोला हम प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रार्थना करना। भक्त प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। कृष्ण सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो सब भक्त हो जाएंगे। और एक ही बस उद्देश्य है। और ये हम लोग बहुत सुंदर युग में चल रहे हैं, बहुत सुंदर जो समय पे, बहुत सही जगह पे हम लोग भगवान की कृपा से कनेक्ट हो चुके हैं। और संभावना है महाप्रभु के जो शरण में आया, अब इसके अलावा और कोई संभावना नहीं हो सकता। इससे इससे जो दयालु कृपालु और कुछ कोई है नहीं। बात यहाँ पे नहीं हुआ उद्धार, हमारा कल्याण, तो तब बहुत मुश्किल है। तो एक कृष्ण कॉन्शियस के अलावा और जो अगर कोई हम एफर्ट कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है, तो सब खत्म हो जाएगा, टिकने वाला नहीं है, कुछ समय के बाद बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए हम करें प्रयास, जो हमारे साथ हमेशा नित्य रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी भव सागर का भव का थोड़ा अर्थ बताइए और एक बार हिंदी में। सागर है ना माता जी, समुद्र है।
मतलब समुद्र सागर से तुलना इसलिए कह रहे हैं कि सागर में एक बार व्यक्ति फंस गया तो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना, प्रभुपाद जी कहते हैं कितना भी बड़ा तैराकी हो नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। जो लोग गए हैं ना समुद्र में, कभी हम लोगों को उनसे सुनना चाहिए, जो फंस गए थोड़ी तैराकी, जो एक्सपर्ट तैराक हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उनको ऊपर नीचे कैसा समुद्र है, न ऊपर का गहराई नाप सकते हैं ऊंचाई, और न नीचे का गहराई, न इधर का न उधर का, इधर पता ही नहीं चलता किधर का इधर इसका और छोर है, एंडिंग किधर है स्टार्टिंग किधर है, समझ रहे हैं? उसी तरह से ये भाव है, ये दुख का एंडिंग ही नहीं है। कब से जन्म लिया जीव संसार में, कितना बार जन्म लिया, कितना बार मरा, कितना बार हम इससे गुजर रहे हैं, और इससे निकलने का कोई सोल्यूशन है, रास्ता नहीं है, नहीं निकल ही नहीं सकता। इसलिए इसको क्या करें, भव सागर है। तो जल का सागर है समुद्र, हम लोग देखते हैं, ये क्या है, भव सागर। बार 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 ये चलता ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भगवान की कृपा से, हाँ प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्य की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग ये भव सागर को पार कर सकते हैं, निकल सकते हैं। अब हमारा बस मात्र एक प्रयास यही होना चाहिए, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बस जीवन जीना, उनके लिए हम लोगों को जीना चाहिए, फिर हम लोग इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं, निकल सकते हैं, पार हो सकते हैं, वो पार करा सकते। ठीक है, प्रभु जी हरे कृष्ण। और सीता माता थैंक यू प्रभु जी। का ऑपरेशन हुआ और एक उन्हें बार हम लोग आईसीयू में है अभी हरे तक। कृष्ण मंत्र करके, और हमारा हरे रेवती कृष्णा अपडेट कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे भक्ति रसामृत सिंधु की जय, स्वरूप जय की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं तो सोचा था तेज चलने के लिए रुक गए, अब कुछ बताने लायक नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ने वाला है, पढ़ के इसको बस अब जो रेफरेंस दे रहे हैं आगे बढ़ते जाना है। तो आप जी लोग हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ना शुरू कीजिए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जल्दी हम लोग जी प्रभु जी। प्रभु हरे जी हरे कृष्ण। कृष्ण।